जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। अस्सलामु अलैकुम। हमें पढ़ना सिखाते हैं, हमें लिखना सिखाते हैं, वही उस्ताद यानी जो हमें जीना सिखाते हैं। हमें पढ़ना सिखाते हैं, हमें लिखना सिखाते हैं, वही उस्ताद यानी जो हमें जीना सिखाते हैं। उदासी के समंदर में अगर हम डूब जाए तो, उदासी के समंदर में अगर हम डूब जाए तो, वही फिर अज़्म व हिम्मत से हमें चलना सिखाते हैं। हमें पढ़ना सिखाते हैं, हमें लिखना सिखाते हैं, वही उस्ताद यानी जो हमें जीना सिखाते हैं। करो उस्ताद की खिदमत सदा दिल जान से शागिर्द, करो उस्ताद की खिदमत सदा दिल जान से शागिर्द, वही रहबर है जो गिर कर हमें उठना सिखाते हैं। हमें पढ़ना सिखाते हैं, हमें लिखना सिखाते हैं, वही उस्ताद यानी जो हमें जीना सिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वही उस्ताद जो हमें पढ़ना सिखाते हैं। एक शेर पेश करूंगा। वही शागिर्द फिर से हो जाते हैं उस्ताद जोहर, वही शागिर्द फिर से हो जाते हैं उस्ताद जोहर, जो अपने जानो दिल से खिदमत उस्ताद करते हैं। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने स्कूल के तालिब इल्म मोहम्मद सालिम को बुलाना चाहूँगा। वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद सालिम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। बीवी फातिमा कितने पर्दे वाली थी और कितना कहने मानने वाली थी। कितनी बहनों को रोते देखा है, भाइयों को फ़ोन करके कहती हैं एक बार तूने मर्तबा बुलाने का फ़ोन नहीं किया है। ओ लोगों, छुट्टियों पे बहन को बुला लिया करो, ईद त्यौहार पे बहन को बुला लिया करो। रब्बे जुल जलाल की कसम है, तुम्हारे घर में आके बहन खाएगी, बहन के खाने से अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा फरमाएगा। माँ बाप को खिलाने से, बहन भाइयों को खिलाने से अल्लाह की कसम घर के अंदर बरकत आया करती है। मैं बरकत ही नहीं हुआ करती, घर के अंदर रिज़्क़ में इज्जत में इजाफा हुआ करता है। ए फातिमा आजा, बहुत दिन हो गए, 4 दिन बाप के घर रहा। अल्लाहू अकबर, तेरा बाप तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। सैयदा फातिमा ने अब्बू जान का हाथ पकड़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा, घर के अंदर ले गई। कहने लगी अब्बा जान जाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक बात बतलाओ, जब आपने मुझे अपने घर से अली के साथ रुखसत किया था, अपने सीने पर मेरा सर धर के कहा था बेटी अब तेरे पर मेरा अख्तियार नहीं चलेगा, अब तेरे पर अली का अख्तियार चलेगा। आज के बाद तू मेरी मर्जी की मालिक नहीं, अली की मर्जी की मालिक है। वो कहेगा उठ जा तो उठ जाइयो, वो कहेगा बैठ जा तो बैठ जाना। अब्बा जाना आपने कहा था कि जी अब्बा जाने को तैयार हूँ, लेकिन अली घर में कोई नहीं। मैंने नहीं पूछा था कि अली अगर अब्बा लेने आ जाए तो तेरी बगैर इजाज़त के जा से उठेगा नहीं, अब्बा बैठ जाइयो। अली कह देंगे फातिमा चली जा, चली जाऊंगी। अगर अली ने मना कर दिया, मेरे अब्बा जाना आप नाराज ना होना। जिसको तुम दुल्हन बना के, जिसको तुम 10-10 तोले सोना चढ़ा के घर लेके आए हो, छुट्टी उठा के खड़ी होगी, जुबान दराजी करेगी, कहेगी अच्छा माँ बाप के घर जाने के लिए तेरे से पूछना पड़ेगा। अली अपनी बीवी फातिमा से कह दे तेरी बगैर इजाज़त के तेरी बीवी फातिमा को घर से बाहर कूड़ा फेंकने की भी इजाज़त नहीं है। सामने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान था। अली तेरी बगैर इजाज़त के तेरी बीवी फातिमा को सामने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी से बात करने की भी इजाज़त नहीं है। अगर मेरा पैगाम ये बहनों तक जा रहा है, बेटों तक जा रहा है, खुदा के वास्ते लड़ने से पहले सोच लेना मेरे बाप के बालों की सफ़ेदी रुल जाएगी। आज ससुराल में माँ बाप की इज्जत बचा लो, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह तुम्हारी इज्जतें बचाएगा। घर के अंदर जोर जोर से बोलोगी, मोहल्ले वाले कहेंगे फलाना की दीन तमाशा लगा रखा है। रब अकबर की कसम है तेरे बाप की पगड़ी रुल जाएगी। ए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, रूखा सूखा खा के गुजारा कर लो, चरपाई नहीं ज़मीन पे लेट के गुजारा कर लो। सर्दी के खद्दर को गर्मी के खद्दर लो नहीं, सर्दी के मोटे खद्दर पहन के गुजारा कर लो। रब अकबर की कसम है आज ससुराल में माँ बाप की इज्जत बचा ले, कल क़यामत के दिन मैदान में शर्म अल्लाह तुम्हारी इज्जतें बचाएगा। जब शरीयत इजाज़त नहीं देती कि बच्चा 10 साल का हो जाए, 11 साल का हो जाए, बहन को इजाज़त नहीं भाई के पास बैठ सके, भाई को इजाज़त नहीं बहन के साथ लेट सके, अपने जिस्म को उसके जिस्म से लगा ना सके। जब 11 साल का भाई बहन के जिस्म को जिस्म से नहीं लगा सकता तो तुझे महल्लेदार की मोटरसाइकिल पे बैठ के शहर जाने की इजाज़त किसने दी है? इतनी देर में रज़ियल्लाहु ताला ने घर के उचरे का पर्दा उठाया, नाक की नतले फुलाई। फातिमा अब्बा हैं। अली तुम्हें कैसे पता चला? बेटा बतला आ रहा है नबूवत की खुशबू से महक रहा है, कोई गलती तो नहीं होगी? नहीं अली अब्बा मुझे लेने आए हैं। तो गई क्यों नहीं? अली तुम्हारा इंतज़ार था। फातिमा मेरा इंतज़ार क्यों किया? क्या तेरा हुक्म नहीं, तेरी इजाज़त नहीं है? क्या तेरे बाप के आगे मैं क्या इजाज़त दूंगा? कहली बात इजाज़त की नहीं, बात तेरी मर्जी की नहीं। रब्बे जुल जलाल की कसम है तेरी बगैर इजाज़त के अगर आज चली जाती तो क़यामत की सुबह तक मेरे बाप की नबूवत वाली पगड़ियों पर लोगों की उंगलियां उठ जाती। इतनी देर में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे जल्दी जा। अली जाऊंगी सही, लेकिन जाने का अंदाज कुछ और होगा। फातिमा जाने का अंदाज क्या अलग होगा कि अली जब घर से निकलूं मेरे अब्बा को आगे आगे कर देना, दरमियान में मुझे कर देना, मेरे पीछे आप चलना। हज़रत अली नु कहने लगे इसमें क्या हिकमत है? कली जब बाप के घर पहुँचूंगी, अब्बा के गली की दलीस पार करूँगी, उस वक़्त तुझे बतलाऊँगी। जहाँ हुजूर कदम रखे वहाँ सैयदा फातिमा कदम रखे, जहाँ सैयदा फातिमा कदम रखे
वाली कदम रखकर निशान मिटा देते। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर दाखिल हुई, अली ने फरमाया, फातिमा कदमों के निशान क्यों मिटाए, अपने चेहरे की तरफ इशारा क्यों किया? ए अली, जब से होश संभाला इस चेहरे को अली और मुर्तराज ने देखा, या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा। मैं चाहती हूँ जैसे चेहरा गैर महरम की नज़र से बच जाए, उसे पैर का कदम भी गैर महरम की नज़र से बच जाए। अपने बाप के कदम पर अपना कदम इसलिए रखा ज़मीन के ज़र्रों से पर्दा हो जाए, और अपने कदम पर तेरा कदम इसलिए रखा मेरा पर्दा आसमान के सितारों से भी हो जाए। अगर ऐसी गोद के अंदर हुसैन ना आता तो कौन आता, ऐसी गोद के अंदर ज़ैनब ना आती तो कौन आती, ऐसी गोद के अंदर हसन मोहसिन ना आते तो कौन आते। मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने आपके सामने ये तकरीर पेश की है। आप में सही हूँ तो मैं कोई मदरसे में नहीं गया या कहीं तालीम में नहीं गया। स्टार पब्लिक स्कूल के उस्तादों का मैं बहुत सम्मान करना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे ये दीन की बात सिखाई और मुझे हौसला अफजाई किया कि स्टेज पर चढ़ने का। मेरे दोस्तों, आप कहो स्टार पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कौन कराएंगे? खुदा की कसम हाथ ठाकर कहो, कौन कहता है स्टार पब्लिक स्कूल में पढ़ाई नहीं है? कौन कहता है स्टार पब्लिक स्कूल में तालीम नहीं है? खुदा की कसम हाथ ठाकर कहो, स्टार पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कौन कराएंगे? खुदा की कसम हाथ ठाकर कहो। दोस्तों, अपने बच्चे का स्टार पब्लिक स्कूल में दाखिला कौन कराएंगे? हाथ ठाकर कहो, हाथ ठाकर कहो। इंशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया इस बच्चे का भी और पेरेंट्स का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपनी एक बच्ची को जिसका नाम मुस्कुराना है उसे दावत देता हूँ। जो उसने एक तराना तैयार किया है, ए वतन मुस्कुराना। इसके बाद भारत है पहचान मेरी, सालू अपनी तैयारी कर लें। अस्सलामुअलैकुम। ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ़ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। ए वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तो हमारा चमन। ए वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तो हमारा चमन। ज़र्रा ज़र्रा में महफिल सजा देंगे हम, तुझको हंसती का गुलशन बना देंगे हम। ज़र्रा ज़र्रा में महफिल सजा देंगे हम, तुझको हंसती का गुलशन बना देंगे हम। तेरे दीवारों दर जगमगा देंगे हम, फिर मोहब्बत का नगमा सुना देंगे हम। सींच कर खून दिल से तेरी क्यारियाँ, और भी तुझको जन्नत बना देंगे हम। है वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तो हमारा चमन। तेरी नदियाँ रसीली मधुर नगमखा, तेरे पर्वत तेरी अज़मतों का निशान। तेरी नदियाँ रसीली मधुर नगमखा, तेरे पर्वत तेरी अज़मतों का निशान। तेरे जंगल भी हंसते हुए गुलशिता, तेरे गुलशन भी रस के बहारे ज़िना। जो भी पूछेगा जन्नत का हमसे पता, राह कश्मीर उसको दिखा देंगे
हम। ऐ वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तो हमारा चमन। तेरी हंसती हिमालय की चोटी बनी, माए खुर्शीद की उस पे बिंदी लगी। तेरी हंसती हिमालय की चोटी बनी, माए खुर्शीद की उस पे बिंदी लगी। रोशनी शिरकी से फर्क तक हो गई, सजदे में झुक गई अज़मते ज़िंदगी। अज़मते ज़िंदगी की कसम है हमें, तेरी अज़मत पे सर तक कटा देंगे हम। ऐ वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तो हमारा चमन। ऐ वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तो हमारा चमन। अस्सलामु अलैकुम। दिल से प्यारा है वतन। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छे से इस बच्चे ने ये तराना पेश किया है। अब मैं ये बता दूं कि आज हम लोग यहाँ किस लिए खड़े हुए हैं, किस लिए जमा हुए हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। उस आज़ादी में न जाने हमारे बड़ों ने कितनी जानें दी, लेकिन आज उन सब को भुला दिया गया। आज़ादी के 2 साल 11 माह 18 दिन बाद जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आज उस कानून के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं अपने सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा, अगर हमें सिस्टम का हिस्सा बनना है तो अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाना है। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी आज के इस माहौल में जरूरी हो चुकी है, क्योंकि आज हमारी कौम एक दूसरे की टांग खींचने के ऊपर उतरी हुई है। उसका कारण सिर्फ ये है कि हम लोग एजुकेशन में भी नहीं है, मदारिस के अंदर भी हम नहीं भेज रहे हैं, स्कूलों के अंदर भी अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। अगर एक सिस्टम बनाया हुआ है कि मुसलमान की नौकरी नहीं लगती, नौकरी के लिए नहीं पढ़ना, सिर्फ एक जिम्मेदार बनने के लिए पढ़ना है। बचपन में अक्सर एक चीज सुनने को मिलती थी कि गर्मी जून में होती है। हमारे बड़े कहा करते थे कि गर्मी जून में होती है। थोड़े बड़े हुए तो बड़ों से ही कहते हुए सुना कि गर्मी खून में होती है, लेकिन जब थोड़ी सी समझदारी आई
तब जाकर के पता चला गर्मी ना तो जून में होती है, ना गर्मी खून में होती है, गर्मी सिर्फ जुनून में होती है। हमारे अंदर ये जुनून होना चाहिए कि हम अपने हर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा तालीम देने की कोशिश करें, नौकरी के लिए ना पढ़ाएं। मैं वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान लुकमान चौहान साहब का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। उन्हीं के साथ साथ मोहम्मद अली भाई और नदीम भाई का भी स्टार पब्लिक स्कूल के आगमन पर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। अब स्वागत के लिए मैं अपने बच्चों को दावत दूंगा। एक स्वागत गीत तराना उन्होंने तैयार किया है, वो आए फरीन और उसकी टीम। अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों की हौसला अफजाई करें और सामने बैठे अपने पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा कि हमारे इन बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें। एक ज़बान मेरे गुलशन की कलियों ने ये कैसे गीत गाए हैं। मेरे गुलशन की कलियों ने ये कैसे गीत गाए हैं। मुबारकबाद देने को चमन से फूल आए हैं। मुबारकबाद देने को चमन से फूल आए हैं। सभी ने एक ज़बान होकर तराने गुनगुनाए हैं। सभी ने एक ज़बान होकर तराने गुनगुनाए हैं। वो देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। वो देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। मदरसा ज़ैबुनिसा में है ये कैसा खुशनुमा मंज़र। मुअत्तर हो रहा है क्यों यहाँ का खुशनुमा मंज़र। सभी के लब पे नग़मे हैं, तराने सब ने गाए हैं। सभी के लब पे नग़मे हैं, तराने सब ने गाए हैं। वो देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। वो देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। यहाँ के सब गली कूचे मुअत्तर हो गए सारे। यहाँ के सब गली कूचे मुअत्तर हो गए सारे। अकाबिर ही की आमद से मंजर हो गए सारे। यहाँ पर सब ने मिलकर बस यही नग़मा मत गाए हैं। यहाँ पर सब ने मिलकर बस यही नग़मा मत गाए हैं। वो देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। वो देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। लुटाया दिल ने खुशियों का खजाना तेरी आमद पर। लुटाया दिल ने खुशियों का खजाना तेरी आमद पर। लिखा अरमान ने उम्दा तराना तेरी आमद पर। तराना वो है जिसको आज हम सब गुनगुनाए हैं। तराना वो है जिसको आज हम सब गुनगुनाए हैं। वो देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। वो
देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। सभी ने एक ज़बान होकर, सभी ने एक ज़बान होकर तराने गुनगुनाए हैं। सभी ने एक ज़बान होकर तराने गुनगुनाए हैं। वो देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। वो देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है, अपने मेहमानों का इस्तकबाल किया है। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें वक्त दिया। शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारे आने से रौनक तो बढ़ी। शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल ए जज्बात अधूरी रहती। मैं जनाब मोहम्मद अली चौहान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और हमारे बच्चों को शिक्षा के प्रति दो वर्ड कहे। बहुत ही जुमे का दिन है, बहुत ही मतलब कम वक्त में अपनी बात को रखें। आली जनाब मोहम्मद अली चौहान साहब। जश्न जमहूरियत 26 जनवरी, इल्म का गहवारा 26 जनवरी, तिरंगे की शान 26 जनवरी, हर हिंदुस्तानी की पहचान 26 जनवरी। और शहीदों को नमन करते हुए इस दिन को याद करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस जश्न के प्रोग्राम। मैं आज 26 जनवरी के इस यौम जमहूरियत के मुबारक मौके पर आप तमाम लोगों को दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस ठंड में यहाँ पर तमाम बच्चे फुल ड्रेस में हैं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के टीचर्स का कि हेलो ठीक चल रहा था। यौमे जमहूरियत के इस दिन के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने सन 1857 की जंग आज़ादी तब शुरू हुई और 1947 तक जब पहुंचे तो वो एक ऐसा सफर, वो एक ऐसा दर्दनाक सफर था। वो इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने इतनी कुर्बानियां दी है, इतनी कुर्बानियां दी है कि पूरा वतन की मिट्टी लहू से लहू लुहान हो गई थी। सन 57 की जंग आज़ादी जब शुरू हुई तो दिल्ली से लेकर रोहतक तक, दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक और दिल्ली के चारों तरफ तक 100 किलोमीटर का दायरा ऐसा था कि जो किनारों पर पेड़ होते हैं, कोई दरख्त ऐसा नहीं था, कोई साख ऐसी नहीं थी जिस पर किसी आलिम दीन की लाश ना लटकी हो। बड़ी कुर्बानियां देकर यह दिन देखा है आप तमाम बच्चे को। और मैं एक शख्सियत अभी मेरे बीच से यहाँ उठकर गए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मैं जितने भी प्रोग्राम में यहाँ आया हूं मैंने बहुत ही मिस किया है नेताजी हसनैन को। और नेताजी हसनैन सिर्फ बाबा मुढ़ाड़ परिवार का वकार नहीं है बल्कि पूरे कस्बे का वकार है और बहुत मौजूद शख्सियत है। आज उन्हें यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हुआ हूँ। और मैंने मास्टर साहब को पहले भी कई बार कहा है, बड़ी दिल की गहराई से सुकून मिला है। मास्टर मुजम्मिल साहब की ये जो बागबान है और ये जो बाग इन्होंने सजाया है, इसमें जो छोटे छोटे फूल यहाँ पर लगे हुए हैं, ये बेहतरीन आला किरदार और उनकी मेहनत का नतीजा है। और यहाँ मैं हमेशा से देखता रहा हूँ कि उनके बच्चे तमाम ड्रेस में होते हैं, उनके टीचर्स बहुत ही सुकून के साथ यहाँ पर और बहुत इत्मीनान और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाते हैं और इनके बच्चों को बहुत अवार्ड मिलते हैं।
कई अवार्डों से नवाजे जा चुके हैं इस स्कूल के बच्चे। कस्बे के सबसे बेहतरीन स्कूलों में से एक स्कूल है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए, मास्टर मुजम्मिल साहब के लिए जोरदार तालियां। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं हमेशा इस प्रोग्राम में आता हूं। और अभी मास्टर साहब ने मुझे बताया है, याद दहानी करवाई है, पहले भी याद बताया था कि जसड़ में जो प्रोग्राम हुआ था वहां से हमारे स्कूल के बच्चों ने साइकिल जीती है। बहुत मेहनती है इस स्कूल के टीचर। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और बहुत शुक्रिया मास्टर साहब आपका बुलाने के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई, जब भी आपको कभी बुलाया गया आपने पूरा वक्त दिया। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपनी एक बच्ची सालू, जिसका नाम सालू है, भारत है पहचान मेरी, वो उस पर एक प्रस्तुति देंगी। इस बच्ची का जोरदार ताली के साथ स्वागत किया जाए। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी, भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। दुनिया में सबसे न्यारा है, मुझे देश जान से प्यारा है, बस यही स्वर्ग द्वारा है, इसके लिए तो हर पल हाजिर जान मेरी। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी, भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। सबसे पहले देश की रक्षा हमको यही सिखाया है, देश की खातिर पुरखों ने अपना खून बहाया है। सबसे पहले देश की रक्षा हमको यही सिखाया है, देश की खातिर पुरखों ने अपना खून बहाया है, अपना खून बहाया है। मेरा भारतवर्ष है आन बान और शान मेरी, भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी, भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। देश प्रेम ना जिस दिल में इंसान नहीं शैतान है वो कुर्बान, देश पर जो होते इंसान रूप भगवान है वो। देश प्रेम ना जिस दिल में इंसान नहीं शैतान है वो कुर्बान, देश पर जो होते इंसान रूप भगवान है वो, इंसान रूप भगवान है वो। राम राम में बसा हिंदुस्तान मेरे, भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी, भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। कबीर सिंह का सपना है मैं काम देश के आ जाऊं, जब तक तन में प्राण रहे मैं बस तेरा ही गुण गाऊं। कबीर सिंह का सपना है मैं काम देश के आ जाऊं, जब तक तन में प्राण रहे मैं बस तेरा ही गुण गाऊं, बस तेरा ही गुण गाऊं। भारत माता इस दिल की मेहमान मेरी, भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी, भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। भारत है शान मेरी और तिरंगा पहचान मेरी। अब मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार लुकमान चौहान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए
और लगातार वो हमारे स्कूल को मीडिया से मुखातिब रखते हैं। कोई भी छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, इस स्कूल का लगातार वो अखबार के माध्यम से शो करते हैं। मैं उनका अपने पूरे स्कूल स्टाफ की जानिब से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। वो आए और हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के प्रति 2 वर्ड कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद उतलुबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े। अरब की ये कहावत बड़ी मशहूर और मारूफ कहावत है। इस कहावत में अरबियों ने, चूँकि चीन अरब से इतना दूर है कि वहाँ समंदर पार करके जाना होता है, तो अरबियों ने इस कहावत के कहने का मतलब ये है कि अरबियों ने इस कहावत से इल्म की जो अहमियत है उसको बयान फरमाया है। और माशाअल्लाह हमारे साथी मुजम्मिल भाई ने इस इल्म के गहवारे को इतने अच्छे अंदाज से सजाया है कि यहाँ आकर एक निज़ाम महसूस होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के अंदर जहाँ बच्चे दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हमारे बुजुर्गों को ये भी फिक्र नहीं है कि हमारे बच्चे कहीं अपना दीन न छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के अंदर दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी बेहतरीन इंतजाम मास्टर मुजम्मिल साहब ने किया हुआ है। मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत उनका शुक्रिया कि हमारे बच्चों को जहाँ दुनियावी निज़ाम सीखने को मिल रहे हैं, वहीं दीन का भी एक अपना निज़ाम यहाँ कायम है। इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। माशाल्लाह ये इदारा ऐसे ही आगे तरक्की करता रहे, बढ़ता रहे। और चूँकि आज हम यौम जमहूरिया मना रहे हैं, तो मैं 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ कि ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बने, ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बने, हिंदू का अगर दिल दुखे तो दर्द मुसलमान को भी हो, और पामाल हो न पाए किसी मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। और कोई मजहब नहीं कहता सितम हो बेकसूरों पर, कोई मजहब नहीं कहता सितम हो बेकसूरों पर, जुनू में फिर ये क्यों इंसान उमा शैतान रहते हैं। और खुदा के वास्ते कोई इन बम फेंकने वालों को समझाओ, कराची हो कि दिल्ली हर जगह इंसान रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नेताजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार लुकमान चौहान साहब का भी सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया लुकमान चौहान साहब, मैनेजर साहब मोहम्मद। मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने स्कूल की बच्चों को दावत दूंगा। टेबलो तैयार किया है, जिसे तैयार कराया है हमारे स्कूल के स्टाफ साना मैम ने, उनके लिए भी जोरदार ताली। अरमानों के फूल खिले हैं, सभी लड़कियां स्टेज पर आ जाएं, अरमानों के फूल खिले हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बच्चों का जोरदार स्वागत किया जाए। रह जाएगा हिंदुस्तान हमारा, रिश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर
अफसाना है, इस धरती का जो दीवाना है बस वो फरजाना है। महरो माह को हुस्न से अपने सदियों ये बरमाएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत ही कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अज़मत गंगा शौकत हम्पी और सहराए थार की आन, हुस्न अजंता और एलोरा ताजमहल की अपनी शान। टीपू गांधी नेहरू जवाहर लक्ष्मीबाई की ये जान, दोबारा सोने की चिड़िया का किस्सा दोहराएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। आजादी जमहूर क़ुव्वत का ऐसा इंजाम रहे, अदलो आई की मैं चल के दस्तूरी वो जाम रहे। तर्ज हुकूमत हो मिसाली, हिंद का ऊंचा नाम रहे। शाही ऐवानों को जश्न जमहूरी ललकारेगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। पास नबी हमको दाइन हो, हक का हम ऐलान बने, थाम ले अपने रब की रस्सी और कामिल इंसान बने। देश हमारी शान और हम अपने देश की शान बने। देख के बातिल अपने अज़ाइम झिझकेगा शर्माएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत ही कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। सबकी तहरीरों पे काबिज नूरानी सी तहरीरें, नस्ल नौ के हाथ तरक्की की है ऐसी तस्वीरें। कल तक ख्वाब जो देखे उनकी हासिल होंगी ताबीरें। खुश रंगों सरमस्त तिरंगा हर सू फिर लहराएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। तेरी अज़मत ताबा बदो नाम हो तेरा रखचंदा, दहर में तेरा ऊंट सलामत ताबिंदा और पाइंदा। तेरी अज़मत ताबा बदो नाम हो तेरा रखचंदा, दहर में तेरा ऊंट सलामत ताबिंदा और पाइंदा। तोहफे माज़ी तू है और तू ही नूरे आइंदा। मिट्टी सोना उगलेगी और बादल हम बरसाएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत ही कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, मेरा वतन है प्यारा प्यारा हम सबका है हिंदुस्तान। तोड़ दो हर एक छोर, करना है हर सपने को पूरा बस। ठान लो एक बार, हर मुश्किल हल होगी, जब इरादा होगा तुम्हारा कठोर, जब इरादा होगा तुम्हारा कठोर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने स्कूल के तालिब इल्मों को दावत देता हूँ। उन्होंने माँ तुझे सलाम पर प्रस्तुति पेश की है, वो आए और अपने प्रोग्राम को पेश किया जाए।
पर हम देखो वीर जवान चले ओ बांध कफन अपने सर पर हम देखो वीर जवान चले एक तिरंगे के पीछे ये सारा हिंदुस्तान चले माँ तुझे सलाम माँ तुझे ना तकरीर से ना तकरार से फतेह मिलती है तो सिर्फ यलगार से तो बोला नारे तकबीर वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना तान चले ओ जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना तान चले हंसते हंसते भारत माँ हम तुझ पे हो कुर्बान चले माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम भारत माँ के वीर नहीं कम बन के हम तूफान चले ओ भारत माँ के वीर नहीं कम बन के हम तूफान चले एक तिरंगे के पीछे ये सारा हिंदुस्तान चले माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम वंदे 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 मातरम वंदे वंदे रुकना कभी सीखा नहीं झुकना हमें आता नहीं जब तक है जहाँ जब तक है दम बढ़ते रहेंगे अपने कदम हिम्मत है जो तो रोक ले धमकी से हम डरते नहीं अपना लहू कहता है हम वीर हैं मरते नहीं फूंक डालो दुश्मनों को काट डालो इन सबको आज अपने खून से हम धोएंगे तेरे चरण माँ तुझे प्रणाम देख शिवा पर मोही है शुभ कर मन देख तू न करो देख शिवा पर मोही है शुभ कर मन देख तू न करो डरो और सोच जय करी अपनी जीत करो जीत करो जीत करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अच्छी प्रस्तुति दी है इन बच्चों ने।
मैं अपने मेहमानों का एक बार फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुंतजिर चश्म भी है, कलब भी है, मुंतजिर चश्म भी है, कलब भी है, जान भी है, आपके आने की हसरत भी है और अरमान भी है। मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों को दावत देता हूँ। शहजादी और उसकी टीम देश है रंगीला वो आए और एक शेर के साथ उन्हें बुला रहा हूँ। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। शहजादी और उसकी टीम।